चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे, छोटा सा ही टॉपिक है, 2D शेप्स, है ना। 2 डायमेंशनल शेप्स या द्विविमीय आकृति। तो द्विविमीय आकृति क्या होती है? एक समतल या कागज पर खींची जा सकने वाली आकृतियां जिनकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, उन्हें द्विविमीय आकृतियां या 2D शेप कहा जाता है। अब मैं एक बार फिर से बताती हूँ। किसी कागज पर खींची जा सकने वाली आकृतियां जिनकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। कोई एक एग्जाम्पल दे सकता है? इससे पहले मैं एग्जाम्पल बताऊं, आप में से कोई एग्जाम्पल दे सकता है? चैट बॉक्स में लिखो कोई भी एक एग्जाम्पल। कोई भी ऐसी आकृति नहीं है जो आप जो है कागज पे बना सकते हो जिसकी सिर्फ लंबाई या चौड़ाई होती है? आकृति बेटा, आकृति जिसकी सिर्फ लंबाई या चौड़ाई हो। वेरी गुड मुस्कान, मुस्कान ने ठीक जवाब दिया है। और कोई? देखो आप टेबल की बात कर रहे हो, अगर मैं टेबल की बात करूं, टेबल में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। आयत, वेरी गुड वेरी गुड। आयत जो है, आयत क्या है बेटा? आप फोन की बात कर रहे हो, टेबल की बात कर रहे हो, वो क्या है? वो चीजें हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, चीजें हैं, उन्हें हम आकृति नहीं कहेंगे। हाँ, अगर आप देखोगे टेबल की ऊपरी सतह की आकृति क्या है, उसे हम आयत कहेंगे, उसे हम आकृति कहेंगे, है ना। चतुर्भुज हो गया, वेरी गुड, चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज हो गया, ये सारी, इन सब में क्या है? लंबाई चौड़ाई है ना। वृत्त हो गया, ये सारी क्या है? एक समतल पर खींची जा सकने वाली आकृतियां है, क्योंकि इनमें केवल आप इनको आराम से एक कागज पर बना सकते हो, है ना। तो ये सारी आकृतियां कैसी हुई? 2D शेप हुई। अब 3D आकृतियां क्या हुई? यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे जो इसकी आकृति हुई, आपके इसकी, आपके पास एक पेन स्टैंड है, उसमें लंबाई है, चौड़ाई है, यहाँ पर आप दे सकते हो, और इसकी ऊंचाई भी है ना। जैसे ये गोला हो गया, ये सारी चीजें आप, अगर आप इन्हें उस पे बनाना चाहो, आप इसे एक प्लेन कागज पे बनाओ, तो आपको केवल लंबाई और चौड़ाई बनानी पड़ेगी इनकी, है ना। बट असल में तो ये, असल में कैसे होते हैं, आप इसको मतलब कागज में एक्चुअल में नहीं बना सकते। वो आपको देखने से थोड़ा ऐसा लग रहा है, बट कागज में आप इसकी ऊंचाई नहीं दिखा सकते, ऊंचाई या गहराई। यस, घन, घना, वेरी गुड, बहुत सही एग्जांपल्स दे रहे हो सब। बेलन हो गया, शंकु हो गया, ये आकृतियों के नाम आपने सुने हुए होंगे, है ना। तो वो कौन सी आकृतियां हुई? 3D आकृतियां हुई, जिनको आप किसी नोटबुक पर या कागज पर, समतल पर नहीं बना सकते, है ना। जैसे कि आप अगर बॉल आप बनाना चाहो, तो बॉल आप एक बस सर्कल के शेप में बनाओगे, आप उसकी ऐसे मोटाई नहीं बनाओगे, नहीं ड्रॉ कर सकते ना। ड्रॉ जो है वो नहीं कर सकते, उसकी मोटाई कितनी होगी वो नहीं ड्रॉ कर सकते। तो वो क्या हुई? हाँ, वो क्या हुई? 3D आकृतियां हुई, त्रिविमीय आकृतियां हुई, समझे। और देख लेते हैं। जैसे मैं त्रिभुज बना दूं, मैं एक चतुर्भुज बना दूं, मैं एक आयत बना दूं, ये सारी 2D आकृति हुई। मैं सर्कल बना दूं, अच्छा, अब एक सर्कल है और एक बॉल है। जब हम सर्कल पढ़ रहे थे, जब हम वृत्त पढ़ रहे थे, तो किसी बच्चे ने एग्जाम्पल में, वृत्त के एग्जाम्पल में बॉल बोला था। तो मैंने क्या बोला था कि बॉल जो है उसे हम वृत्त नहीं कहेंगे, उसे हम गोला कहेंगे। ठीक है, अब फर्क समझ में आ रहा है 2D और 3D आकृति में, 2D शेप और 3D शेप में। यस, पाइप एक बेलन के आकार का है ना। उसकी मोटाई भी है, उसकी लंबाई भी है, उसकी चौड़ाई भी है। तो वो क्या हुई? वो 3D आकृति हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन करोगे, सभी को पता है, मुझे लग रहा है सबको पता है 2D और 3D आकृतियां क्या होती हैं। अच्छा, जैसे आप ईंट, ईंट लिखा है एक बच्चे ने, ईंट बताओ कौन सी आकृति होगी, 2D या 3D? ईंट, ईंट की बात कर रही हूं मैं। 3D होगी बिल्कुल, क्योंकि आप ईंट में लंबाई देख सकते हो, चौड़ाई देख सकते हो, ऊंचाई देख सकते हो, है ना। वेरी गुड। चलो फिर जल्दी से एक क्वेश्चन करके दिखाओ। ये रहा क्वेश्चन, चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। सब बच्चे पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर देंगे, और क्लास के सभी बच्चे आंसर करेंगे, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो आंसर ना करे।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को गलत पढ़ते हैं और बस आंसर कर देते हैं, और अभी भी मैं वही चीज देख रही हूँ। निम्न में से कौन मैम सी द्विविमीय, हाँ मैम बोलो, बोलो। मैम मैं गौरव बोल रहा हूँ। हाँ जी गौरव। मैम द्विविमीय क्या होता है? टू डायमेंशनल, द्विविमीय मतलब 2D। अच्छा ठीक है, आप लोगों को 2D पता है, मैं 2D लिख रही हूँ। द्विविमीय वही शब्द हम इस्तेमाल कर रहे थे, 2D, 2 डायमेंशनल, मतलब जिनकी दो लंबाई और चौड़ाई है ना, 2 डायमेंशन हो, 2D, द्विविमीय, लंबाई और चौड़ाई। अगर उसमें ऊंचाई या गहराई भी आ जाती है तो वो त्रिविमीय हो जाती है, मतलब उनके 3 डायमेंशन है। मैम इनमें से कोई 2D है ही नहीं। है भाई। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सी द्विविमीय आकृति नहीं है। चलो जल्दी से, कुछ एक बच्चे रह गए हैं, वो भी जल्दी से आंसर करो। चलो अब आप रिजल्ट भी देख सकते हो, ज्यादातर बच्चों ने वैसे तो ठीक ही आंसर किया है। चैट बॉक्स में खोल रही हूँ, अब बताओ सब बच्चे। हाँ जी, पहले आप सब बच्चे बताओ, जो भी ऑप्शन आपने चुना है वो आपको क्यों लगता है कि वो 2D आकृति नहीं है, द्विविमीय आकृति नहीं है, जिसके, क्यों बेटा, डी में हाइट है, बिल्कुल डी में क्या है, हाइट है, ऊंचाई है। आप 3 चीजें देख सकते हो डी में, है ना, 3 चीजें देख सकते हो आप। भविष्य के नाम से कौन है बेटा, कैमरा बंद रखो अपना। यस, हाँ जी। तो अब अगर आप पहली आकृति की बात करें, इसमें आप एक लंबाई और एक चौड़ाई देख सकते हो, है ना। इसी तरह दूसरी आकृति में एक लंबाई और एक चौड़ाई देख सकते हो, है ना। अब जो त्रिभुज है, त्रिभुज में भी क्या है, एक को आप आधार और एक को ऊंचाई मान लेते हो, यही देखते हो ना, एक को आधार मान लेते हो, किसी भी भुजा को आधार मानो और एक ऊंचाई हो जाती है इसकी। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक इसकी चौड़ाई है, एक इसकी ऊंचाई है, एक इसकी लंबाई है ना। डी में हाइट है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज है, चौड़ाई कहो या गहराई कहो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई गहराई तीनों चीजें हैं, इसलिए ये क्या है, ये एक द्विविमीय आकृति नहीं है, 2D शेप नहीं है। तो ये सभी बच्चों ने ठीक किया था, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। तो सभी को समझ आया 2D और 3D आकृतियां क्या होती है। अगर मैं ये बनाती हूँ, जो बर्थडे कैप आप पहनते हो, बर्थडे कैप बनाते हैं ना, अब जैसे हमने त्रिभुज की बात करी, त्रिभुज तो 2D है, बट अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अगर मैं ये शेप बना दूं तो ये क्या हो जाएगी, 3D शेप हो जाएगी। बिल्कुल, आप इसके यहाँ पे 3 आयाम देख सकते हैं, 3 डायमेंशन देख सकते हैं। डायमेंशन को हिंदी में क्या कहेंगे, आयाम। एक तो इसकी ये वाली ऊंचाई हो गई, एक इसकी आप त्रिज्या देख सकते हो, एक इसकी ये साइड वाली हो गई। तो आप 3 यहाँ पर क्या देख सकते हो, 3 डायमेंशन देख सकते हो, 3 आयाम देख सकते हो। हम्म, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और आप यहाँ से ये भी चीज देख सकते हो ना, ये सारी चीजें आप इसको इसको और इसको आराम से नोटबुक पर ड्रॉ कर सकते हो। बट अगर इसको देखो, ये आपने क्या पूरी तरह से ड्रॉ किया है अभी, अगर आप ये कह सकते हो कि हाँ हमने इसे ड्रॉ कर लिया, बट अगर देखा जाए इसकी बैक वाली साइड भी तो एक होती है, आपने इसको पूरी तरह से ड्रॉ तो नहीं कर पाए, आप इसे कागज पर पूरी तरह से नहीं बना सकते, है ना। आपको देखने से आइडिया लग रहा है कि हाँ ये क्यूब है, हमने ड्रॉ कर लिया, बट अगर हम देखें तो आप पूरी तरह से इसे कागज पर नहीं बना सकते।
तो ये जो कागज पर बनाई जा सकती है, आराम से किसी समतल पर बनाई जा सकती है, उन आकृतियों को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम 2D आकृति कहते हैं, द्विविमीय आकृति कहते हैं।